हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग चार टाइप के क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है, 16 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें दूसरे टाइप की, तो दूसरे टाइप में क्वेश्चन है 18 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। और दोस्तों, अगले टाइप में क्या है, 10, 12 और 25 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। और दोस्तों, लास्ट टाइप अपना रहेगा 8, 25, 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, इन चार टाइप के क्वेश्चनों का डिस्कस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो साथ ही आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। साथ ही आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है। क्वेश्चन दिया गया है 16 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो साथ ही यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बेसिक से सीखेंगे कि मध्यानुपाती दोस्तों के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्रिक भी जानेंगे कि इसे हम लोग 2 से 3 सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो साथ ही सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना क्या है, 16 और 25 का मध्यानुपाती निकालना है। साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग पढ़ेंगे मध्यानुपाती, तो यहाँ पर मध्यानुपाती का मतलब ये है कि इसके बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पर हम लोग अगर लिख लें 16 और 25, तो दोस्तों मध्यानुपाती का मतलब ये है कि इसके बीच वाली संख्या यानी 16 और 25 के बीच कोई संख्या रही होगी, वो हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों, अगर हम लोग मान लें कि यहाँ पर संख्या कौन सी रही होगी, ए रही होगी, अगर बीच में दोस्तों इसकी संख्या ए रही होगी, तो हमें एक की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो साथ ही यहाँ पर बेसिक इसका क्या हुआ कि सबसे पहले हम लोग दोस्तों इसको लिखेंगे अनुपात में। कैसे लिखेंगे दोस्तों, पहले दो संख्याओं को उठाएंगे, पहली दो संख्याओं को उठाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 16/a। ठीक साथी, 16/a इसको लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों लास्ट की दो संख्या उठाएंगे, यानी दोस्तों a और 25 दो संख्या ये हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, बराबर करके लिखेंगे a/25। ठीक है साथी, तो इस प्रकार से इसको हम लोग नोट कर लेंगे। तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्या आएगा, मल्टीप्लाई कराएंगे क्रॉस, तो a स्क्वायर, साथ ही क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर आएगा आपका यहाँ पर 16 × 25। साथ ही क्या आ जाएगा, 16 × 25 आ जाएगा। अब साथी अगर हम लोग बात करें यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, आपका रूट आ जाएगा। तो साथी यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है साथी, 4 आएगा। और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो साथी कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा साथी, 20 आ जाएगा। तो 20 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, जो कि साथी आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसकी ट्रिक क्या है, तो साथी आप लोगों को कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में मध्यानुपाती से क्वेश्चन पूछा जाए, तो साथी मध्यानुपाती का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, मध्यानुपाती बराबर दोस्तों आप लोगों को याद रखना है √a/b, यानी दोस्तों पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ये आप लोगों को याद रखना है। तो साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग ट्रिक से इस क्वेश्चन को करते हैं तो क्या करते, मध्यानुपाती बराबर सीधे दोस्तों यहाँ पर इस फार्मूले में ए और बी की वैल्यू पुट रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथी यहाँ पर क्या है, 16 और 25, ए की वैल्यू साथी कितनी है, 16, और बी की वैल्यू दी गई है 25। तो साथी यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्गमूल में 16 और 25। 16 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है, 4 होता है, और 25 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 5। तो दोस्तों 4 और 5 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो दोस्तों इस अगर हम ट्रिक से निकालेंगे तब भी 20 हमारा आंसर आएगा, और बेसिक से हम लोग करेंगे तब भी हमारा दोस्तों क्या आने वाला है, 20 ही आने वाला है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ट्रिक और इसका बेसिक का कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी क्या है कि 18 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो साथी यहाँ पर हमें तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो इसको बेसिक से कैसे निकालेंगे। तो साथी अगर बात करें यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 18 और 30, तो साथी तृतीय यानी पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हमें दोस्तों तीसरी संख्या यहाँ पर निकालनी है। तो यहाँ पर अब हम तीसरी संख्या को अगर ए मान लें, तो साथी अगर तीसरी संख्या ए है तो हमको ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसे अनुपात में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहली दो संख्याओं को दोस्तों उठाएंगे, तो पहली दो संख्याओं को कैसे लिखते हैं, 18/30 लिख लेंगे। और साथ ही लास्ट की दो संख्याओं को उठाएंगे, तो दोस्तों क्या कौन सी संख्या है लास्ट में, 30 और ए, तो 30/a लिख लेंगे साथी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। अब दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 18a। साथ ही यहाँ पर क्या आएगा, 18a बराबर 30 मल्टीप्लाई में 30 आ जाएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ए, इस प्रकार से लिखेंगे, 18 कहाँ जाएगा साथी, इसके बटे में आ जाएगा, यानी 30 मल्टीप्लाई में 30 अपॉन में आ जाएगा आपका 18।
6 तियाई 18, 6 पंचे 30, 3 से दोस्तों 30 को काटेंगे आएगा 10, 10 की मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो कितना आएगा साथी 50 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों इसका आंसर क्या निकलने वाला है 50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन को हम लोग 2 से 3 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों तृतीय अनुपाती निकालने के लिए एक सूत्र होता है। अगर दोस्तों आप लोग याद रख सकते हैं तो उसे याद कर लें, तो आप इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन में दोस्तों ए। ठीक है साथी, बी स्क्वायर अपॉन में ए, यानी दोस्तों अगर ए इसे हम लोग माने और बी दोस्तों इसको माने तो यहाँ पर बी स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर करना है तो 30 गुणे 30 और अपॉन में ए यानी 18 रखेंगे साथी। तो 6 तियाई 18, 6 पंचे 30 और 3 से दोस्तों 10 बार में काटेंगे 30 को, 5 की मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे कितना आएगा 50। तो दोस्तों यहाँ से भी आपका आंसर कितना आने वाला है 50 ही आंसर आ जाएगा। तो साथी आप लोगों को ये अगर शॉर्ट से सॉल्व करना है तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। तो साथी अभी हमने आपसे बताया था कि द्वितीय अनुपाती साथी यानी मध्यानुपाती अगर हमें निकालना होता है तो दोस्तों उसकी ट्रिक क्या होता है, उसकी ट्रिक दोस्तों होती है अंडर रूट ए इंटू बी, और दोस्तों अगर तृतीय अनुपाती निकालना हो तो बी स्क्वायर अपॉन में ए, ये इसकी दोस्तों ट्रिक है। और बेसिक अपना क्या है साथी, पहली दो संख्याओं को अनुपात में लिखेंगे, बराबर लगाएंगे, लास्ट की दो संख्याओं का अनुपात में लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा के हम दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 10, 12, 25 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो साथी यहाँ पर चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। पहली तीन संख्याएं हमें दोस्तों इस प्रकार से दी गई हैं 10, 12, 25, तो पहली, दूसरी, तीसरी। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि चौथी संख्या निकालनी है, तो चौथी संख्या को अगर हम लोग ए मान लेते हैं साथी। अब दोस्तों क्या करना है, हमें अनुपात में लिखना है। कैसे लिखेंगे, पहली संख्याओं को दोस्तों पहली दो संख्याओं को अनुपात में लिखेंगे तो 10/12 हो जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे। लास्ट की दो संख्याओं को दोस्तों अनुपात में लिखेंगे तो कितना आएगा 25/a आ जाएगा। ठीक साथी, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10a और दोस्तों यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 25 में कराएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों a बराबर क्या हो जाएगा 12 गुणे में 25 और दोस्तों अपॉन में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लाई वाली चीज़ अपॉन में जाती है। 10 से दोस्तों इसको अगर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 25, 2 से काटेंगे 12 को तो 6 हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई दोस्तों 5 में कराएंगे तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला साथी है 30। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। साथ ही अगर हम लोग बात करें चतुर्थानुपाती निकालने के लिए ट्रिक क्या होती है, तो दोस्तों अगर इसकी ट्रिक की बात करें तो दोस्तों होती है आपकी बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में ए। साथ ही क्या है इसकी ट्रिक, बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में ए, यानी दोस्तों दूसरी और तीसरी संख्या का क्या कराएंगे दोस्तों मल्टीप्लाई कराएंगे, दूसरी और तीसरी संख्या की मल्टीप्लाई कराएंगे और पहली संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, 2 छंगा 12, 6 पंचे 30 दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है साथी, तो आप लोगों को याद रखना है अगर हमें मध्यानुपाती दोस्तों निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए इंटू बी। अगर दोस्तों हमें तृतीय अनुपाती निकालना है दोस्तों तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए। और दोस्तों अगर हमें चतुर्थानुपाती निकालना है तो इसके लिए फार्मूला होता है बी मल्टीप्लाई सी अपॉन में ए। ये दोस्तों आप लोगों को फार्मूले याद रखने हैं। अगर दोस्तों बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन है यहाँ पर 8, 5, 2.5 का प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। तो साथी यहाँ पर हमें प्रथमानुपाती ज्ञात करना है। प्रथमानुपाती दोस्तों ज्ञात करना यानी हमें पता चल रहा है यहाँ पर संख्याएं दोस्तों कितनी दी गई हैं 3 संख्याएं दी गई हैं, लेकिन प्रथमानुपाती सबसे पहली वाली संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर अगर कोई संख्या रही होगी और दोस्तों इसके बाद आपको 3 संख्याएं दी गई हैं तो दोस्तों इसको लिखेंगे हम लोग अनुपात में। कैसे लिखते हैं दोस्तों, पहली संख्या अपॉन में दूसरी संख्या बराबर लगाते हैं, फिर दोस्तों लास्ट की दो संख्याओं को अनुपात में लिखते हैं तो 5 अपॉन में 2.55 दोस्तों इस प्रकार से लिख लेंगे। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे साथी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। अगर दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे
तो 2.5 यहाँ आएगा। इससे अच्छा है आप यहीं भी इसको छोड़ दो, केवल 8 को इधर लेके आ जाओ। तो 5 गुणे 8 अपॉन में 2.5। दोस्तों यहाँ पर क्या है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 0। और दोस्तों यहाँ पर 5 से 25 को काटेंगे कितना आएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। और दोस्तों 5 से 80 को काटेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। तो 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। साथ ही अगर बात करें हम लोग प्रथमानुपात निकालने के लिए ट्रिक यानी फार्मूला क्या होता है साथी, तो इसके लिए फार्मूला होता है a इंटू बी अपॉन में सी। साथी क्या होता है, a इंटू बी अपॉन में सी। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे, a यानी पहली संख्या और यहाँ पर दोस्तों b दूसरी संख्या अपॉन में 2.5। दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आएगा 0। 50 से काटेंगे, सॉरी 25 से काटेंगे 50 को तो आएगा आपका 2। 8 दूनी 16। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 16 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चाहें आप यहाँ पर बेसिक से निकाल लें और चाहें तो आप यहाँ पर ट्रिक से यानी फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो साथी अभी तक हम आप लोगों को बताए हैं सबसे पहले मध्यानुपाती निकालने के लिए। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए फार्मूला दोस्तों होता है a इंटू बी। दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर तृतीयानुपाती निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में a। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर चतुर्थानुपाती निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए फार्मूला होता है b इंटू सी अपॉन में a। और दोस्तों यहाँ पर प्रथमानुपाती निकालने के लिए यहाँ पर फार्मूला होता है a इंटू बी अपॉन में c। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बताना है कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करिए, और जो भी साथी चैनल पर नया हो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। साथ ही इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि हम आप लोगों के लिए ढेर सारे नए नए वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को राधे राधे, राम राम।